कमीशनखोरी मामले में गिरफ्तार झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां ईडी द्वारा अदालत से मांगे गए 10 दिनों की रिमांड पर कोर्ट ने 6 दिनों के लिए रिमांड की अनुमति दी है। ऐसे में आलमगीर अब 22 मई तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद से चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। केजरीवाल अलग अलग राज्यों का दौरा कर जनसभाएं भी कर रहे हैं, जिसके चलते सीएम केजरीवाल को इंडिया ब्लॉक के क्षेत्रीय साझेदारों से अपने राज्यों में रैलियां आयोजित करने के अनुरोध मिलने लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली से लेकर हरियाणा तक अपने रोड शो में इमोशनल कार्ड खेलते हुए देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट पर सपा और बीजेपी की जीत को लेकर लाखों रुपए की शर्त लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि संभल जिले के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले दो दोस्तों ने 2,30,000 रुपए की शर्त लगाई है। शर्त लगाते हुए किए गए एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि अगर कोई प्रत्याशी 5,000 से कम वोटों से जीतेगा तो ये शर्त निरस्त मानी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी बाहर से समर्थन देगी। इस बयान को लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि ममता जी हमारी दीदी हैं और वो भी हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हैं, क्योंकि सीएम ममता भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तानाशाही के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही नहीं थी, जिसे सुनते हुए कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया है। बीजेपी की प्रत्याशी मेनका गांधी को पार्टी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा, जिसके चलते मेनका गांधी चुनाव में जातिवाद, विकास के साथ साथ किसान मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान देती नजर आई। मेनका गांधी ने कहा कि चुनाव में विकास ही एक अहम मुद्दा है, हालांकि अब योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता। उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत रेखा सी पर घुसपैठ का प्रयास विफल हो गया है। सेना के जवानों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि आने वाली 20 मई को बारामूला सीट पर चुनाव होना है और ऐसे में घुसपैठ की वारदात बढ़ती जा रही है। हाल ही में सेना पर हुए अटैक के बाद सेना के जवान और पुलिस अलर्ट मोड पर हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर घाटी के लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह का नजारा देखने को मिल रहा है। बुरहान वानी और अफजल गुरु का इलाका पूरा का पूरा चुनावी माहौल से पट गया है। घाटी के बदले इस सियासी माहौल की खूब चर्चा हो रही है, जिसके चलते अब कश्मीर के मतदाताओं में संसद के प्रति भरोसा भी बढ़ने लगा है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में अब सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उत्पीड़न पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। स्वाति मालीवाल के दोषी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे समय में राज्यसभा के सभापति और महिला आयोग को भी इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग के निर्देश पर 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की सुविधा शुरू हो गई है, जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार की गई टीम मतदाताओं के घर जा पहुंची और पूरी चुनाव प्रक्रिया को अपनाते हुए मतदाताओं से वोट डलवाने का काम किया।